क्या कस्टमर वाकई खुद चला जाता है या उसे हम बेचते हैं? मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक अच्छे सेल्समैन बनो। जो आपका खामोश क्लाइंट है ना, वो ज्यादा खतरनाक होता है एक गुस्से वाले क्लाइंट से। तो अपने दिल में ना वो लिस्ट बनाओ कस्टमर्स की, ऑफर्स, डील्स, सो मेनी थिंग्स। ये सब में पैसा लगता है। वो तो बगैर पैसे के मुझसे परचेजिंग कर रहा है। और बिजनेस अच्छा बन गया तो ब्रांड बना, ब्रांड बना तो लेगेसी बना। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक हूँ साहब। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, पहला सवाल मेरा है कि बिजनेस ओनर हर वक्त नए कस्टमर ढूंढता रहता है, फेसबुक ऐड चलाता है, डिस्काउंट देता है, मार्केटिंग करता है, लेकिन एक सवाल जो शायद बहुत कम लोग पूछते हैं, अगर कस्टमर एक दफ़ा आया और दोबारा कभी वापस नहीं आया तो असल प्रॉब्लम होती क्या है? ये इस सवाल का जवाब देने से पहले शायद मैं आपसे पूछूंगा, क्या कस्टमर वाकई खुद चला जाता है या उसे हम बेचते हैं? मैं गारंटी से कहता हूं, कितने लोगों को ये पता भी नहीं होता, कितने बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, जो भी हमारे नए स्टार्टअप्स वाले लोग हैं, उनको पता भी नहीं होता कि कस्टमर गया क्यों, उसकी क्या वजह है, वो वापस क्यों नहीं आ रहा, उसको पता भी नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? आज के दौर में ना कस्टमर आपको बताएगा नहीं कि मैं क्यों चला गया। वो आपसे बात नहीं करेगा, वो सिर्फ प्रोडक्ट लेना छोड़ देगा। वो बोलेगा नहीं कि क्यों नहीं लिया या मैं क्यों रिपीट नहीं हुआ, मुझे क्या आपसे तकलीफ है। वो पता है क्या करेगा? वो सिर्फ आपको छोड़कर नेक्स्ट टाइम वो दूसरी शॉप पर चला गया या दूसरे ऑनलाइन स्टोर पर चला गया। वो नेक्स्ट टाइम ये करेगा, हमें नहीं बताएगा, वो ना वो फेसबुक पर देगा। लेकिन असलम भाई, अगर प्रोडक्ट भी अच्छा हो, प्राइस भी मार्केट के हिसाब से हो, फिर भी कस्टमर दोबारा क्यों नहीं आता? यार, हमारी सबसे बड़ी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, हम कारोबारी लोगों की सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही है। और ये सबसे खतरनाक बात है कि हम ये समझते हैं कि प्रोडक्ट हमने अच्छा बना लिया, ठीक है, उसकी मार्केटिंग अच्छी कर ली, उसकी एग्जीक्यूशन, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में, आप पिछली वीडियोस देख सकते हो हमारी, उस पर मैंने ये बात भी बोली है जी। लेकिन ये फैक्टर भी तो है कि कस्टमर आपसे ट्रस्ट भी मांगता है, कस्टमर आपसे इखलाक भी मांगता है, कस्टमर आपसे वक्त मांगता है, कस्टमर आपसे अच्छे अल्फाजात मांगता है, कस्टमर आपसे रिस्पेक्ट मांगता है। अगर मेल कस्टमर है तो वो आपसे दोस्ती मांगता है, रिस्पेक्ट मांगता है। अगर फीमेल कस्टमर है, वो आंखों में हया मांगता है, अदब मांगता है कि भाई मैं यहाँ पर आऊं, मुझे अपने घर जैसी फीलिंग हो। बस प्रॉब्लम ये है, हमें ये बात समझ नहीं आती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बेशुमार दफा मैंने ये बातें आप लोगों से की हैं और आज इसको हम हमारी आवाम से भी मैं पूछता हूँ कि आप लोग कहीं पर कोई चीज लेने जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर जेंट्स है तो वो कोई टी शर्ट लेने चला गया या कोई मोबाइल फोन लेने चला गया, मुझे ये बताइए, मोबाइल फोन की मार्केट इतनी बड़ी मार्केट है और सबके पास एक ही मोबाइल है, जाहिर है जो ब्रांड्स हैं, मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा कॉपीराइट की वजह से, लेकिन जो ब्रांड्स है, मुझे फला ब्रांड का फला मॉडल मुझे चाहिए। अब वो एक शॉप पर भी है, दूसरी शॉप पर भी है, तीसरी शॉप पर भी है और रेट भी ऑलमोस्ट सबके सेम होते हैं। मुझे खाली ये बताइए कि मैं किसी एक दुकानदार से कब लूंगा, आप बताइए। अब मेरे नजरिए के हिसाब से हम उससे कब लेंगे, किसी भी एक पर्टिकुलर से। फॉर एग्जांपल साद के पास भी वही मोबाइल है जो स्टेयर आउट हो रहा है, अहमद के पास भी वही है, मुदस्सिर के पास भी वही है और हमारे इमदाद के पास भी वही है, लेकिन मैंने प्रोडक्ट लिया साद से। अब आपको क्या लगता है क्यों लिया? क्या साद हमारा रिश्तेदार है या साद हमारा कोई मामू का बेटा है या साद मुझे कोई, भाई मार्केट रेट तो सबके एक ही है। ब्रांड पॉलिसी यही होती है कि सबके रेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। 100-200 का फर्क हुआ तो हुआ यार, उससे ज्यादा क्या फर्क होगा। लेकिन मैं इससे ले क्यों रहा हूं? मेरी रीजन बताता हूं। अगर मैं कस्टमर हूं, मैं बायर हूं, तो मैं दुकानदार को देखता हूं, मैं प्रोडक्ट नहीं देखता हूं। प्रोडक्ट तो मुझे पता है यार, कंपनी ने अच्छी बनाई होगी। अगर डब्बा पैक लेनी है तो भाई डब्बा पैक है, मुझे पता है मैंने ओपन करना है इसको, ठीक है।
लेकिन मैं इखलाक देखूंगा, मैं उसकी कस्टमर डीलिंग देखूंगा, वो मुझे समझा किस तरह रहा है, मुझे एजुकेट किस तरह कर रहा है, वो मुझे क्या बताना चाह रहा है। कभी ऐसा होगा कि मैंने उससे एक फरमाइश की कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो मुझे कहेगा कि नहीं सर आप ये ना लें, ये आपके लिए सूटेबल नहीं है। अब वो बात मेरे जहन में बैठ जाएगी, यार तो बात तो बिल्कुल सही कर रहा है, हर बंदा अपनी प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन ये तो मुझे बिल्कुल हकाइक से आगाह कर रहा है। सर ये बात दिल पर घर कर जाएगी, मैंने प्रोडक्ट इससे ले ली। आप लोग मुझे बताइए, क्या आप इसका विजिटिंग कार्ड जो लोगे, क्या किसी और को रिकमेंड नहीं करोगे कि यार आप फला दुकान पर, फला मार्केट में साद की दुकान है, उसके पास जाइए, एक बहुत अच्छा सेलमैन है। आपने प्रोडक्ट का नाम ही नहीं लिया, आपने मॉडल का नाम ही नहीं लिया, आपने सिर्फ दुकानदार का नाम किया, आपने सिर्फ उसके इखलाक की तारीफ की। अभी प्रोडक्ट तो हमने यूज भी नहीं की यार, प्रोडक्ट तो हमने यूज भी नहीं की, और तारीफें किसकी हो रही है? दुकानदार की हो रही है। दुकानदार का अपना ब्रांड भी नहीं है, वो डिफरेंट कंपनी के माल बेच रहा है, लेकिन तारीफ में कर रहा हूं उसकी। लॉजिक समझो, लॉजिक, ये बेसिक्स हैं। हमारी जो पिछली वीडियो में हमने बातें की थी, प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, देन एग्जीक्यूशन, देन सक्सेस, तो ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है आपका इखलाक। फिर हम रोते हैं, फिर हम कहते हैं कस्टमर चला गया, और भाई कस्टमर आपका वो वाला चेहरा देखने नहीं आया कि आपके मुंह पर मुस्कुराहट नहीं है, सीरियस जी क्या चाहिए, अच्छा ये चाहिए, ये लो। सर अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी एग्जांपल देते हैं, मैं आपको कस्टमर रिलेशनशिप को एग्जांपल देता हूं। हमारा एक ब्रांड है शरबत वाला ब्रांड में हमारा सोडा शॉप पर भी माल जाता है काफी, ठीक है। मैं बाकायदा तौर पर मैं विजिट करता हूँ डिफरेंट सोडा शॉप्स पर। मैंने ये ऑब्जर्व किया कि वो दुकानें जहां पर हमारा माल जाता है वो कामयाब होते हैं जो कस्टमर से अच्छा रिलेशन बना रहे हैं। अब आपको ब्लूबेरी लिम्का पीना है, अब ब्लूबेरी तो ब्लूबेरी है, आपने कहा और उसने बनाकर दे दिया, एक ये भी डीलिंग है। लेकिन एक ये भी डीलिंग है कि सर मैं आपको आज ये आइटम पिलाता हूं, आप पीजिए, हमारी एक नई चीज है, यार दिल पर बात टच करेगी। पीने में ब्लूबेरी आया था, लेकिन वो मुझसे इखलाक से बात कर रहा है, वो मुझे कॉल कर रहा है, कस्टमर कॉल कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, और क्या हाल है? यार मैं शरबत पीने नहीं आया हूं भाई, मैं उस बंदे से मिलने आया हूं। तो ये बुनियादी वजूहात हैं हमारी कि हमें पता नहीं होता, या हम एक मिसअंडरस्टैंडिंग करके बैठे हुए हैं, और या तो वो कहते हैं ना कि ख्वाबों में है हम लोग, हमारी प्रोडक्ट बेस्ट है तो सब कुछ बेस्ट है। नो, कस्टमर बेस्ट होना चाहिए, कस्टमर आपसे लॉयल होना चाहिए, कस्टमर का ट्रस्ट आप पर होना चाहिए। और ये कब बनेगा? जब आपका प्रोडक्ट भी अच्छा हो, आपका इखलाक भी अच्छा हो, और आपका उसका फॉलोअप भी अच्छा हो। हाय हेलो भी कर लिया करो यार। मतलब कस्टमर प्रोडक्ट से पहले एक्सपीरियंस खरीदता है आपके मुताबिक? बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात पे तायद करूंगा और मैं लोगों को यही कहूंगा कि कस्टमर प्रोडक्ट से पहले आपसे ट्रस्ट खरीदता है, और जब कस्टमर आपका बन गया तो समझ लो आपका ब्रांड बन गया। कस्टमर अगर आपसे कोई चीज प्रोडक्ट बाय करता है तो वो आपको सेल देता है, लेकिन कस्टमर का अगर ट्रस्ट आ गया तो वो आपका ब्रांड बनता है। असलम भाई ये बताएं, एक अच्छे सेल्समैन में क्या खुसूसियात होनी चाहिए? अच्छा सेल्समैन, अब यहाँ पर एक तो बात यह है कि अच्छा सेल्समैन, लेकिन मैं यहाँ पर बात करूंगा अच्छा इंसान। मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप एक अच्छे सेल्समैन बनो, मैं कहूंगा एक अच्छा इंसान। अब एक अच्छे इंसान में सबसे खास बात क्या होनी चाहिए? वो अच्छा इंसान बनेगा तो अल्टीमेटली अच्छा सेल्समैन भी बन जाएगा। अब अच्छे इंसान की खास बात क्या है? अच्छे इंसान की, अच्छे सेल्समैन की खास बात यह है कि जब खरीदार उसके पास कुछ खरीदने आया तो वो सबसे पहले उससे पूछेगा, हाल अहवाल पूछा, सलाम दुआ की, अब वो उसकी सुनेगा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको क्या चीज चाहिए। एक अच्छे सेल्समैन की निशानी ये भी है कि वो अच्छा एक लिसनर हो। आप उसकी तमाम चीजें पूछो,
और बड़ी तबीयत से गौर से सुनो उसकी बात। ये अच्छे सेलमैन की निशानी है। फिर अल्लाह की रजा के लिए उसको समझाओ। आपने सुना होगा मशवरा लेना मशवरा देना सुन्नत करीमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब हदीस पाक का वो मफहूम यहाँ पर हम फिट करेंगे कि हदीस पाक का मफहूम क्या है कि हम अपने लिए जो पसंद करते हैं वही अपने मुसलमान भाई के लिए हमें पसंद करना चाहिए। तो अब सेलमैन हो जो अपने लिए पसंद करेगा, अगर अच्छा सेलमैन है ना तो जी। वो सामने क्लाइंट को भी वही चीज पसंद करवाएगा। अगर अच्छी चीज नहीं है तो वो उसको मना करेगा। पहले उसकी बात सुनी तसल्ली से। कस्टमर को बोलने दो यार, कस्टमर को बोलने दो। उसके अंदर का जो है ना वो सुनो तो उसको चाहिए क्या। वो कुछ सर्चिंग करके आया होगा, कुछ मालूमात लेकर आया होगा। अब आप उसको गाइड करो। हो सकता है उसकी जो होमवर्क है उसका वो गलत हो। आप उसको बोलो नहीं यार ये चीज नहीं लो, आपके लिए ये चीज सही है। ये चीज है। एक अच्छे सेलमैन की सबसे मेन निशानी ये है कि वो कस्टमर को सुनता है और उसको समझाता है, उसको गाइड करता है। तो असलम भाई, अगर कस्टमर बिना खरीदे भी चला जाए, हमें उसके साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए तब भी? बिल्कुल बिल्कुल। ये कहीं भी नहीं लिखा कि अगर आपने इस पर इतनी मेहनत की तो 100% उसको लेना ही लेना है। नहीं जी, नहीं सर। नंबर 1 रोजी का राज़िक अल्लाह है। आपका काम है अपना 100% देना। अब आपने अपना 100% दे दिया, अब कस्टमर ले ना ले, अब यहां पर असल जो पहचान है वो यहां पर होगी। अब उसका बिहेवियर पता चलेगा। अब लेट्स सपोज एक एग्जांपल ये है कि मैं एक मोबाइल लेने गया। आज मोबाइल की बातें करते हैं यार, आज मोबाइल डे मना लेते हैं। तो मैं एक मोबाइल लेने गया। अब कस्टमर ने मुझे बहुत मेहनत की, बड़े अच्छे अखलाक से बात की। अब मुझे समझ नहीं आई उसकी बात, या मेरा दिल अभी भी है कि मैं 1-2 शॉप्स और देख लूं। अब मैंने क्या किया, मैंने उसको कहा कि यार ठीक है मैं मालूमात ले लेता हूँ, थोड़ा सा आगे भी मालूमात ले लेता हूँ, फिर मैं आपसे ये लेता हूँ। अब यहां पर उसकी असल पहचान पता चलेगी। अब उसका बिहेवियर, उसका फेस स्ट्रक्चर, तो अब यहां पर पता ये चलेगा कि ये सेलमैन कितना स्ट्रांग है अपनी डीलिंग में। ये भी उसकी एक निशानी है। अगर वो एक अच्छा काबिल सेल्समैन है वो बुरा नहीं मनाएगा, वो आगे से रिप्लाई करेगा ठीक है सर आप मालूमात ले लें, आप 2-4 दुकानें और देख लें। अब ये जो बात है ना यार, ये दिल पर लग जाएगी। अब ऑफ कोर्स मैं पैसे दे रहा हूं तो मेरा हक है मार्केट को चेक करना, मेरा हक है मार्केट को चेक करना। मैं 10 दुकानें चेक करूं यार, मैं इससे लूं या ना लूं। लेकिन जब इसने ये अपना अलविदाई ये जुमला कहा, जी सर कोई बात नहीं है आप मार्केट देख लें पहले, वो जो बात है ना मुझे दिल पर लगेगी। अब मैं दूसरी शॉप पर गया, मुझे वो सेल्समैन याद आएगा, और बाय चांस किसी ने बुरा मनाया मेरे ना लेने पर, तो डेफिनेटली साथ मुझे उसकी याद आएगी और मैं पलट कर उसके पास जाऊंगा कि यार आप मुझे दे दो। अब यहां पर रेट वेट की बात नहीं हो रही है, अब यहां बात सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे सेल्समैनशिप की हो रही है कि उसने मुझे क्या पेश किया। उसने अपना ट्रस्ट बेचा है मुझे, प्रोडक्ट तो बेची नहीं है अभी तक, उसने अपना ट्रस्ट बेचा। और लेट सपोज एक स्टेप आगे बात करता है कि मैंने बराबर वाली शॉप से ले लिया, तो क्या उसका अखलाक मुझे याद नहीं रहेगा? उसका अखलाक मुझे फिर भी याद रहेगा। मैंने उसका विजिटिंग कार्ड लिया हुआ होगा, और नेक्स्ट टाइम कभी मुझे जाना हुआ तो एक दफा मैं इसको टच कर लूंगा, यार अहमद भाई यार लास्ट टाइम तो आपसे नहीं लिया था यार, दोबारा बताओ यार। मतलब अच्छा इंसान हर जगह अच्छे इंसान की अहमियत है। हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है ना कि मुझे हुस्न अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको कहीं पर भी अपने अखलाक का, अपने सब्र का, अपने पेशेंस का और अपने अच्छे अल्फाजात का आपने कभी भी छोड़ना नहीं है। आपने वही पकड़े रखना है अपना थीम, और आप अपना कस्टमर को डील करो, अल्लाह पाक बरकत देगा।
रोजी का राजी अल्लाह है, आज नहीं तो कल आएगा। मतलब अगर जो सेल्समैन है वो अगर अपना सिर्फ बिहेवियर को इम्प्रूव कर दे तो उसका रिपीट कस्टमर उसका वैसे ही इंक्रीज हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये याद रखना कि रिपीट कॉस्ट नथिंग बट अर्न्स एवरीथिंग। आपका रिपीट कस्टमर आपके इखलाक से बनेगा। आपका प्रोडक्ट लाजमी चाहिए, आपकी एग्जीक्यूशन भी चाहिए, लेकिन इखलाक भी चाहिए जी। और जब हमारा इखलाक भी अच्छा हुआ, प्रोडक्ट भी अच्छा हुआ, तो फिर तो आपका बूम है, फिर आपको ब्रांड बनने से कोई रोक नहीं सकता सर। बल्कि मैं तो यहां पर एक बात ऐड करूंगा, बिजनेस की असल पहचान आपने प्रोडक्ट बेचकर नहीं, प्रोडक्ट ना बेचकर पता चलेगा आपके सेल्समैन का। सेल्समैन की असल पहचान क्या है कि जब उसने प्रोडक्ट ना बेची और अगर कस्टमर दोबारा रिपीट हुआ तो समझ लो उसने उस वक्त अपनी 100% मेहनत की थी। ये मेरा नजरिया है। असलम भाई, आजकल हर बिजनेस ओनर को फोकस सिर्फ और सिर्फ नए कस्टमर्स पर होता है। वो फेसबुक एड चलाते हैं, इंस्टाग्राम एड चलाते हैं, डिस्काउंट भी देते हैं, ऑफर भी करते हैं, लेकिन वो नए कस्टमर पे ज़्यादा ग्रिप बनाए रखते हैं, जबकि उनके जो पुराने कस्टमर होते हैं उनको वो रोकते नहीं है, उनको वो रिपीट नहीं करवाते, यानी कि उनको ज़्यादा फैसिलिटी नहीं देते। आप किसको चूज करेंगे आपके नज़रिए में, एक नया कस्टमर या एक लॉयल रिपीट कस्टमर? आप किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे और क्यों देंगे? अच्छा, यहां पर मैं बिना सोचे समझे आपको जवाब दूंगा, और जवाब है मैं रिपीट कस्टमर को, हमारे जो रिपीट लॉयल कस्टमर है, मैं इसको इंपॉर्टेंस देता हूं। अब क्यों? इसकी वजह सुनिए। जैसा अभी आजकल का दौर चल रहा है, आपको नए कस्टमर के लिए एड्स लगानी पड़ती है, मार्केटिंग कैंपेन्स करनी पड़ती है, आपको डिफरेंट चीजें क्या करनी है, आपको डिस्काउंट ऑफर्स करना है, ऑफर्स, डील्स, सो मेनी थिंग्स। ये सब में पैसा लगता है। तो अक्लमंदी का तकाजा तो ये हुआ कि जो मेरा रिपीट कस्टमर है जी, वो तो बगैर पैसे के मुझसे परचेजिंग कर रहा है जी, वो तो बगैर पैसे के कर रहा है। तो मेरा फिर क्या फोकस होना चाहिए? मेरा फोकस तो ये होना चाहिए कि मैं उस पर मेहनत करूं, अपने रिपीट कस्टमर पर, जो मेरा लॉयल कस्टमर है, जो मेरा लॉयल कस्टमर है ना, मैं उस पर मेहनत करूंगा। वो मुझे विदाउट इन्वेस्टमेंट, मुझे कंटिन्यूटी के साथ ऑर्डर प्लेस कर रहा है, और नए कस्टमर के लिए मुझे भाई बहुत मेहनत करनी है। मुझे एड्स चलानी पड़ती है, मेटा एड्स है, तो गूगल एड्स है, फिर ये एड्स, वो एड्स, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, डील्स, ऑफर्स। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह हमें अप्रोक्सीमेटली 7 साल हो गए। तो 7 साल में 60 to 70% हमारा जो क्लाइंट है ना, वो हमसे आज भी जुड़ा हुआ है। 4-5 साल 6 साल से वो हमसे जुड़ा हुआ है। उसकी बुनियादी वजह क्या है पता है? उसकी बुनियादी वजह है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी पिछली वीडियोस में ही बताया था कि मैं क्या करता हूं कि मैंने उन सब से एज ए फाउंडर या एज ए एंटरप्रेन्योर बात नहीं करता था। मैं सेल्स हेड की हैसियत से या डेजिग्नेशन पर उनसे बात करता था, मैं उनसे बात करता था, मैं उनसे पूछता था, और आज भी पूछता हूँ। मेरी वीडियो आने के बाद उन लोगों को, कुछ लोगों को शौक भी हुआ है, लेकिन मैंने उनसे एक छोटी सी माजरत की और उनको कहा कि मेरी डेजिग्नेशन आज भी वही है, आप वही समझो असलम भाई है, ठीक है ना? आप ये मत समझो कि यार ये फाउंडर है। भाई कोई कमाल नहीं है फाउंडर होना, जो कमाल है वो एक अच्छा इंसान होना है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो मैं आज भी उसका फॉलोअप लेता हूँ, उनसे बात करता हूँ जितना मेरे पास टाइम होता है, और फिर आगे अपनी टीम को देता हूँ ऑर्डर को कि आप उसको देखो। किसी का कोई कंप्लेंट्स होती है तो उस पर खुद बताते, खुद मैं उसको देखता हूँ कि क्या ही कंप्लेंट है, हम उसको फॉलोअप करते हैं, क्या वजह है। इससे मेरा जो लॉयल कस्टमर है, इसके अंदर जो लॉयलिटी है वो और बढ़ रही है, उसका ट्रस्ट और बिल्ड हो रहा है, और वो कंटिन्यू ऑर्डर है। ये मेरा फ्री का कस्टमर है, इस पर मुझे कोई कॉस्टिंग नहीं लग रही है। इस पर मेहनत तो करनी है लेकिन कॉस्टिंग तो नहीं लग रही ना। जी। अब नए कस्टमर के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है। उसकी जो मेहनत है वो आप जैसे टीम, हमारे जो मेंबर्स हैं, आप लोग सारे माशाल्लाह, हमारी जो आईटी की टीम है वो आप लोग करते हो। कि हमारी नई वेंचर्स जो आ रहे हैं, वी बाय मेलिना का जो परफ्यूम आ रहा है,
उसकी भी आपने मार्केटिंग हम कर रहे हैं, सारी चीजें हम करते ही है ना, उस पर जो पैसा एक्सपेंड होता है हम वो करते हैं। लेकिन हमारा जो पुराना कस्टमर है, लॉयल कस्टमर है, उसकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करो यार, उसकी रिस्पेक्ट करो। जब आप कुछ नहीं थे इन्होंने तब आपको साथ दिया, अगर आज आप कुछ बने हो तो उन कस्टमर की वजह से बने हो। जी। तो कस्टमर को रिस्पेक्ट देना सीखो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपको रोजी में बहुत बरकत देगा। आपके मुताबिक बिजनेस में वैल्यूएबल कस्टमर की लिस्ट होती है, लॉयल कस्टमर होता है, यही आपकी एक राय है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि मैं एक और बात कहूंगा कि अपनी एक कस्टमर की एक है ना, आप एक लिस्ट बनाओ, ठीक है। एक लिस्ट होती है आपने बनाई हुई होगी, एक एक्सेल में होती है लिस्ट, ठीक है। लेकिन जो एक लिस्ट होती है ना वो दिल में होती है। तो अपने दिल में ना वो लिस्ट बनाओ कस्टमर्स की। जब आपके दिल में वो लिस्ट बनेगी तो इंशाल्लाह उस कस्टमर के दिल में भी आपके लिए जगह आएगी। तो मेरा मानना यह है कि एक एक्सेल पर शीट बनाओ जो आपकी सेल की लिस्ट है, सेल्स शीट है, और एक कस्टमर लिस्ट बनाओ, अपने दिल में बनाओ, क्योंकि कस्टमर आपसे दिल से करीब होना चाहिए। जब आप प्रोडक्ट को दिल से बेचते हो, कस्टमर दिल से खरीदता है, तो फिर वो जो रिश्ता बनता है और वो जो बरकत होती है वो आउट ऑफ द बॉक्स होता है। लेकिन असलम भाई, अगर कस्टमर आके हमारे पास कंप्लेन करे तो? यार देखो, अब मैं इस पर आपको ये जवाब दूंगा कि कभी भी कंप्लेंट से मत डरो, कभी भी कंप्लेंट से मत डरो। कंप्लेंट का मतलब क्या हुआ कि कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर उसको जाना है या वो आपसे नाउम्मीद हो चुका है, वो कंप्लेंट करेगा ही नहीं। कंप्लेंट तो उस वक्त करेगा ना कि उसको आपकी प्रोडक्ट चाहिए या वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, आपके प्रोडक्ट आगे सेल करना चाह रहा है, तभी तो वो कंप्लेंट कर रहा है। आप कंप्लेंट से मत डरो, आप उसकी कंप्लेंट सुनो और उसको सॉर्ट आउट करो, और कहीं पर उसका प्रॉब्लम जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करो। कस्टमर बिला वजह आपको कंप्लेंट नहीं करेगा। जिसने आपसे आपका बिजनेस नहीं करना है वो कंप्लेंट करेगा ही नहीं, वो तो चला जाएगा, सीधी सी बात है। वो क्यों कंप्लेंट करेगा? कंप्लेंट तो वो करेगा जो आपसे मुखलिस है, जो आपसे लॉयल है, जिसकी आपकी प्रोडक्ट समझ आ रही है, लेकिन वो अपना एक अंदेशा, अब हो सकता है कि उसकी कंप्लेंट गलत भी हो, ये भी हो सकता है। तो आप उसको सॉर्ट करो और फिर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, कस्टमर वैसे ही खुश हो जाएगा आपका। मेरी नजर में साइलेंट कस्टमर मोर डेंजरस देन एंग्री कस्टमर। जो आपका खामोश क्लाइंट है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है एक गुस्से वाले क्लाइंट से। तो उस खामोश क्लाइंट से बचो, उसकी खामोशी से बचो। गुस्से वाला क्लाइंट इतना बुरा नहीं होता, उसका गुस्सा फिर भी ठंडा हो जाएगा, लेकिन खामोश क्लाइंट चला जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। अगर कोई नया शॉपकीपर या बिजनेस ओनर इस वक्त आपका पॉडकास्ट देख रहा हो और उसके पास एक मौका हो अपना बिजनेस इंप्रूव करने का, तो आप उसे सबसे पहले किस चीज पर काम करने का मशवरा देंगे? एडवाइस देनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं ऐसे कहूंगा कि आप अपनी प्रोडक्ट को समझने से पहले कस्टमर को समझो। जो हम अक्सर अपनी वीडियोस में कहते हैं ना, मार्केट को समझो, मार्केट को समझो। तो मार्केट को समझना बेसिकली कस्टमर को समझना है, कस्टमर की नीड को समझना है। वो चाह क्या रहा है, उसका प्रॉब्लम क्या है, वो आपके पास क्यों आ रहा है, आप उसका कौन सा ऐसा प्रॉब्लम है जो सॉल्व कर रहे हो। और अगर आपने उसकी प्रॉब्लम, उसकी नीड को समझ लिया तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाएगा, और एक अच्छा प्रोडक्ट बन गया तो डेफिनेटली एक अच्छा बिजनेस बन गया, और बिजनेस अच्छा बन गया तो ब्रांड बना, ब्रांड बना तो लेगेसी बनी। ये पूरा एक, आप देखो ना, एक पूरा एक सिस्टम है। तो स्टार्ट कहां से होती है? हम अक्सर गलतियां कहां करते हैं? हम मार्केट को समझते हैं। मार्केट को समझना ये नहीं है कि आपने एक अच्छी लोकेशन ले ली, आपने एक प्रोडक्ट ले ली, ऐसा नहीं है। मार्केट को समझने से मुराद ये है कि इस प्रोडक्ट, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिस पर जो काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए
कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है, वो चाहता क्या है, कैसे उसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप जाते हो, मुझे बताओ, हम सब जाते हैं मार्केट में, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेने जाते हैं, तो हम अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं ना। किसी को डिस्काउंट चाहिए, किसी को वन अम्ब्रेला सॉल्यूशन चाहिए कि यार मैं जिस तरह की हमारी जो LMTs हैं, एक जो स्टोर्स है, मॉडर्न ट्रेडिंग आजकल जो चल रही है, तो हमें एक ही जगह गए, वहाँ ग्रोसरी भी हो गया, वहां पर आपका बेकरी का सामान भी हो गया, सब चीजें हो गया। एक ये भी नीड है, एक नीड है कि मैं डिस्काउंट ऑफर्स कर रहा हूं। एक चीज है कि मुझे एक अच्छी चीज चाहिए लेकिन मेरा बजट इतना नहीं है, ये भी एक नीड है। जैसे कि हम वी बाय मेलिना का जो परफ्यूम ला रहे हैं, तो हमारी यही नीश है ना कि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट एक अफोर्डेबल प्राइस में ला रहे हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं नीड को पूरा करने की। ये कोशिश है, ये कोशिश है। आपकी इंटेंशन सिर्फ ये होनी चाहिए कि या अल्लाह पाक, मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूं, अब रोजी का राज़िक तू है, रोजी अल्लाह ने देनी है। आप कोशिश अपनी पूरी करो, कस्टमर की नीड को पूरा करो। तो असलम भाई, इसका मतलब ये है कि बिजनेस की जो स्टार्टिंग होती है वो प्रोडक्ट से नहीं, कस्टमर से ही होनी चाहिए। देखो, यही वो बात है जहां अक्सर लोग है ना फेल हो जाते हैं। अब क्या करते हैं पता है, लोग चाइना से कंटेनर मंगवा लेते हैं। फला आइटम देखा, आजकल तो ऑनलाइन का दौर है यार, ऑनलाइन आपकी मार्केटिंग हो रही है। आपने एक वीडियो देख ली, आपको एक प्रोडक्ट समझ आ गया, आपने कंटेनर मंगवा लिया। कंटेनर आपके पास 30-35 दिन, 40 दिन में, 2 महीने में आपके पास आ भी गया। भाई अब प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब प्रॉब्लम पता क्या है, अब इसको बेचे कौन? प्रोडक्ट मार्केट फिट ही नहीं है हमारे पास। हमने कस्टमर की नीड को ही नहीं देखा। हमने क्या सोचा तो मुझे ये चीज अच्छी लगती है। सर, हमें तो बहुत सी चीज अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये कस्टमर की नीड को पूरा कर रही है? आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट, ठीक है, इसकी जो है ना, जो डेफिनेशन है वो आप डाल देना नीचे, प्रोडक्ट मार्केट फिट। अच्छा, सेकेंडली ये है कि जो हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, आपने ई कॉमर्स में हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है वो जानते हैं, ई कॉमर्स में और प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत बड़ा एक पार्ट है बिजनेस का, ऑनलाइन मार्केटिंग का, ई कॉमर्स का। तो प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है कि हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट सेलेक्ट कैसे करते हैं? ऐसे ही प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली। प्रोडक्ट सेलेक्ट का मतलब यही हुआ कि भाई वो प्रोडक्ट किसी की नीड को पूरा कर रही है। और फिर मैं दोबारा वही कहूंगा कि नीड क्या है, उसकी जरूरत, उसका सॉल्यूशन। सेकंड, उसका बजट, क्या वो मार्केट से सस्ती है? ये सारी नीड पूरी कर रही है तो फिर आप एक प्रोडक्ट को लाते हो, यानी कि मार्केट को देखते हुए अपने क्लाइंट को देखते। ये तरीका है। और अगर कस्टमर नाराज हो जाए? अच्छा, कस्टमर नाराज हो जाए तो फिर सबसे पहले कस्टमर को सुनो, तसल्ली से सुनो, उसकी प्रॉब्लम को सुनो। वो नाराज क्यों है, उसका प्रॉब्लम क्या है, और अपने आप को डिफेंड मत करना। आप उसकी प्रॉब्लम को सुनते हुए आप उसको ये कमिट करो कि मैं इसका जो भी सॉल्यूशन है मैं देखता हूं और मैं उस पर इसको रिजॉल्व करता हूं। आपने अगर सिर्फ इसलिए कि भाई आप एक सेलमैन हो या बिजनेस ओनर हो कि आपने अपनी प्रोडक्ट को डिफेंड करना शुरू कर दिया, उसकी प्रॉब्लम को सुने बगैर, उसकी कंप्लेंट को सुने बगैर, ये गलत तरीका है। आपने उसको सुनना है, तसल्ली से सुनना है, उसको एक प्यार से एक जवाब देना है कि मैं देखता हूं, जो उसमें बेटर ऑप्शन होगा इंशाल्लाह ताला आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। ये जो तसल्ली के अल्फाज है, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो या ना हो, लेकिन ये तसल्ली के अल्फाज उसके लिए काफी है। वो खुश होकर जाएगा, आपको दुआएं देकर जाएगा। फिर अगला चैप्टर है कि आप जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप उसको सॉल्व करो, और लेकिन अगर उसका प्रॉब्लम जेन्युइन नहीं है या फिर
कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर देना। लेकिन डायरेक्ट कभी डिफेंड मत करना अपनी कंपनी को, अपनी प्रोडक्ट को। कस्टमर इज ऑलवेज राइट, ये कहते हैं ना, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। तो बस उसी बिहाफ पर आप कस्टमर को सुनो। और यहां पर मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि हमारा दीन इस्लाम भी तो यही कहता है, देखो बिजनेस है ना, बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये एक इम्तिहान है आपके सब्र का। और अगर आप उस सब्र के इम्तिहान में पास हो गए तो आपको अजर भी मिलेगा रोज़े महशर, आखिरत में और दुनिया में इसका फल भी मिलेगा, अच्छे और लॉयल कस्टमर की सूरत में, और बरकत होगी वो अलग। अगर मैं इस पूरी कन्वर्सेशन को एक लाइन में समराइज करूं तो बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का नाम नहीं है, लोगों का ट्रस्ट जीतने का नाम है। जी बिल्कुल। और जिस दिन आपके कस्टमर ने आपको ये कह दिया कि मैं प्रोडक्ट नहीं ले रहा हूं, मैं आपकी वजह से ये प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, तो आप समझ लेना कि अब आप बिजनेसमैन नहीं हो, या आप बिजनेस नहीं बना रहे हो, आप ब्रांड बना रहे हो। ये मेरी बात आप याद रखें कि कस्टमर लॉयल्टी बहुत जरूरत है हमारी। अगर आज के पूरे एपिसोड में आपने मुझसे एक बात भी सीखी हो ना, इस पूरी एपिसोड में आपको कोई एक बात अच्छी लगी हो, तो आपने सबसे इंपॉर्टेंट काम, सबसे पहले क्या काम करना है कि आपने अगले ही लम्हे से, चाहे वो अपनी शॉप हो, आपका ऑफिस हो, आपका कोई बिजनेस हो, उस पर प्रोडक्ट से ज्यादा कस्टमर ट्रस्ट और कस्टमर एक्सपीरियंस की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देना, क्योंकि कस्टमर एक्सपीरियंस आपको ब्रांड बनाएगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि किसी का भी फायदा हो हमारी इस वीडियो से। और इस पूरे एपिसोड में आपको कौन सी हमारी बात समझ आई है वो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं खुद आपके कमेंट पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए जुड़े रहें बातें विद असलम के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।